तूफान उरूज पे है और उसके निशाने पे है एक पुराना मगर शानदार किला जो इस तूफान की जद में आकर लरज रहा है। इसकी दीवारें हिल रही हैं और खिड़कियां और दरवाजे खड़खड़ा रहे हैं। किले के मकीन ये सोचकर खौफजदा हैं कि ये किला अब गिर जाएगा और उनका ठिकाना छिन जाएगा। किले का सरबराह मकीनों को हौसला भी दे रहा है और तूफान से किला बचाने के जतन भी कर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि तूफान टल जाएगा, धूप निकल आएगी और किला बच जाएगा। मैं हूं मुजीब अब्बासी और आज हम बात करेंगे नीलामियों और पाबंदियों के तूफान की जद में आए बहरिया टाउन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन के मुस्तकबिल की और उसकी मौजूदा सूरत हाल, उसकी मुश्किलात की, और इस अफवाह पे भी बात करेंगे कि क्या DHA बहरिया टाउन को टेक ओवर करने वाला है। बहरिया टाउन का रावलपिंडी इस्लामाबाद से शुरू होने वाला सफ़र लाहौर और कराची जैसे बड़े शहरों तक फैला और बिलाशुबा बहरिया टाउन ने इस मुल्क के शहरियों को जदीद सहूलियात से मुज़य्यन रिहायशी मंसूबे देकर इस मुल्क को जदीद तर्ज ज़िंदगी की नई राह दिखाई। लेकिन बहरिया टाउन के बानी और मालिक मलिक रियाज हुसैन आज ज़ेरे अताब हैं। उनको नैब की कार्रवाइयों, पाबंदियों, नीलामियों और दीगर मसाइल का सामना है। ये वही मलिक रियाज हैं जो एक वक्त में मुल्क की खासी असर रसूख वाली कारोबारी शख्सियत हुआ करते थे। इनका कोई काम नहीं रुका करता था, ये अपनी फाइलों के नीचे टायर्स लगा दिया करते थे। लेकिन क्यों में ये किस्मत कि आज वो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी ज़मीनों के हसूल के इल्ज़ामात की जद में है। नैब ने ये वजाहत दी है कि उसकी कार्रवाइयाँ सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी के मालकान तक महदूद हैं। अभी तक जो उन्होंने नीलामियाँ भी की हैं वो उनकी ज़ाती जायदाद की ही हैं। इससे बहरिया टाउन के रिहायशियों और इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स को कोई ख़तरा नहीं, वो मुकम्मल तौर पे महफूज हैं। लेकिन सियासत की तरह बिज़नेस में भी ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ मार्केट में आएगी तो उससे मार्केट को बूम मिलेगा, वो बेहतर होगी, और इसी तरह अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में फ्लोट करेगी तो उससे मार्केट पे मनफी असर पड़ेगा। तो मलिक रियाज हुसैन के मसाइल का मनफी असर बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट पे भी पड़ा और वो तंजली का शिकार हुई। रिहायशी प्लॉट्स की कीमतें 50 लाख से लेकर 75 लाख रुपए तक नीचे आई हैं। हालात ये हैं कि बायर रिलक्टेंट है और सेलर डेस्परेट। ऐसे हालात में सप्लाई डिमांड से बढ़ चुकी है और ये चीज़ भी रेट्स के ऊपर मनफी असर डाल रही है। अब जब ऐसी खबरें मार्केट में आती हैं तो अफवाहों और अंदेशों का एक सैलाब आता है जिसमें कुछ हकीकत होती है और ज़्यादातर वो खदशात और कुछ ख्वाहिशात के ताबे भी होती हैं। बहरिया टाउन के मुतल्लिक भी ऐसी बहुत सी बातें ज़ेरे गर्दिश हैं कि ये कंपनी अब बंद हो जाएगी, इसके रिहायशी और इन्वेस्टर्स रुल जाएंगे, या ये कि DHA बहरिया टाउन को टेक ओवर कर लेगा। DHA बहरिया टाउन को टेक ओवर कर लेगा, ये कोई सियासी बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक अलमिया है। वो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ DHA को एक माफिया, एक बदमाश के तौर पे पोर्ट्रे किया जाता है। ओ जी, सारा मुल्क ही DHA का है। भाई ऐसी बात नहीं है। DHA ने जितनी भी डेवलपमेंट्स आज तक की हैं वो बाकायदा तौर पर ज़मीनें खरीद कर की हैं, कहीं पे कब्ज़ा नहीं किया। लोगों को पेमेंट्स हुई हैं। जितनी भी प्राइवेट सोसाइटीज़ DHA में मर्ज हुई हैं उनके साथ बाकायदा लेन देन हुआ है, उनके साथ बार्गेन हुई है और वो लोग खुश हैं। ये सारा अमल बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ अंजाम पाया है। पाकिस्तान के अंदर जितने भी रियल इस्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं, मलकियत की मुंतकिली का सबसे ट्रांसपेरेंट और ऑर्गेनाइज सिस्टम DHA का है। तो ये एक लायानी बात है कि DHA का ही मुल्क है, सब कुछ DHA का ही है। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला कोई मामला नहीं है यहाँ पे। अब आते हैं इस अफवाह की तरफ कि DHA बहरिया टाउन को टेक ओवर कर लेगा। मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा नहीं होगा। DHA को क्या मिलना है बहरिया टाउन को टेक ओवर करके? ज़मीनें ऑलरेडी बिकी हुई हैं, लोगों ने घर बनाए हुए हैं, प्लॉट्स हैं उनके पास, कमर्शियल प्लाजे हैं, तो DHA को इसका क्या फ़ायदा है? और कोई अगर ज़मीन नहीं भी बिकी तो बहरिया टाउन ने ओवर सेलिंग इतनी की हुई है कि वो इतना बड़ा बैकलॉग है कि वो पूरा ही नहीं हो सकता उन ज़मीनों से, वरना बहरिया कब का डेवलप करके दे चुका होता। तो DHA उसकी इतनी बड़ी लाइबिलिटी अपने सर पे क्यों थोपेगा? अब जब ज़मीन ही नहीं है बेचने के लिए तो DHA किस लिए ये सारा मामला अपने सर लेगा? क्या रिहायशियों से सिर्फ यूटिलिटी चार्जेस लेने के लिए? इस चिल्लर के लिए, इस बेलज़्ज़त गुनाह के लिए क्या DHA को आपने कोई बच्चा समझा हुआ है?
वो ऐसा काम करे कि जिससे साख और नाम भी ख़राब हो और हासिल वसूल भी कुछ ना हो। अब आते हैं आखिर में कि बहरिया टाउन का मुस्तकबिल क्या होगा। देखिए, बहरिया टाउन मुल्क का एक मशहूर हाउसिंग प्रोजेक्ट है और यकीनन कामयाब है। मलिक रियाज हुसैन ने जो लग्जरी लिविंग का वादा रिहायशियों के साथ किया था वो पूरा भी किया, लेकिन आजकल बहरिया टाउन मुश्किलात का शिकार है और यकीनन वो सिर्फ मालिकान की वजह से मुश्किलात का शिकार है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मामलात हल हो जाएंगे, इन मसाइल का हल निकलेगा और रास्ता निकल आएगा, क्योंकि लाखों पाकिस्तानियों की जमा पूंजी स्टेक पे है। तो बहरिया टाउन के रिहायशियों और इन्वेस्टर्स को मशवरा है कि आपने घबराना नहीं है। ये हकीकत है कि बहरिया टाउन के मौजूदा मसाइल की वजह से उसकी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिर रही हैं, लेकिन दुनिया भर का ये उसूल है कि बेरिश ट्रेंड में मज़ीद ख़रीदारी की जाती है, ना कि पैनिक सेलिंग। उससे मज़ीद प्रॉपर्टीज़ की कीमतें गिरती हैं जब आप ख़रीदारी तेज़ रेट पे करते हैं, क्योंकि हमारा मसला ये है कि हम दुनिया से उलट चलते हैं। हम भेड़ चाल वाली कौम है, हम देखा देखी इन्वेस्ट करते हैं कि ये भी खरीद रहा है, वो भी खरीद रहा है, तो आप भी खरीद लें। जब आप तेज़ मार्केट में खरीदारी करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम रह जाता है। तो बेरिश ट्रेंड में हमेशा खरीदारी करनी चाहिए जब कीमतें नीचे आई हों। तो अभी वक्त है, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त टाइम है कि आप बहरिया टाउन में ये प्लॉट खरीद लें, क्योंकि इन मसाइल ने जल्द या बदेर हल हो जाना है और बहरिया टाउन ने इन मुश्किलात से निकल आना है। और जब ये इन मुश्किलात से निकलेगा तो बहरिया टाउन की रियल एस्टेट मार्केट छलांगे लगाएगी, लेकिन तब आपके पास मौका नहीं होगा। तो ये परचेजिंग का वक्त है। खरीदारी करने के बाद आपको थोड़ा सा सब्र रखना होगा अच्छे रिटर्न के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट स्टॉक एक्सचेंज नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि तूफ़ान टल जाएगा, धूप निकल आएगी और किला बच जाएगा।